हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 उसके मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आए हैं। और इस फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स, यानी हमारे नंबर्स को जानना है, यानी नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में हमें जानना है। यही हमारा चैप्टर है नोइंग आवर नंबर। आप लोगों के पास जो मैथ्स की बुक होगी वो आपके साथ रखना ताकि चैप्टर को समझ पाए, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब उसको अच्छे से सॉल्व करके आपके कॉपी में कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझने में, वी हैव रीड काउंटिंग नंबर इन आवर प्राइमरी क्लासेस। हमने हमारे छोटी जो 5th तक आपने जो पढ़ा होगा क्लासों में, आपने नंबर्स को काउंट भी किया होगा। जैसे मैं ये एक नंबर लिखता हूँ 2565, ये एक नंबर है। तो अब आपको पता होगा कि इस नंबर को कैसे पढ़ते हैं। तो कई बच्चे बोलेंगे देखो सर ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, तो इसको पढ़ेंगे 2565। तो ये नंबर को क्या पढ़ा हमने, 2565। तो ये नंबर हमने पढ़ा। वैसे ही अब इस चैप्टर में भी हमें इस तरह के नंबरों को पढ़ना सीखना है, लेकिन अब हम हाई लिमिट तक जाएंगे, यानी हायर नंबर्स तक जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, लाख, करोड़, है ना, अरब, इसमें हम लोग जाएंगे। फिर इन नंबरों को आपने सब्ट्रैक्ट भी किया होगा, मल्टीप्लाई भी किया होगा और डिवाइड भी किया होगा। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, लेकिन हम नंबर सिस्टम में थोड़े बिगर नंबर की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। सबसे पहला, राइटिंग ए नंबर इन फिगर। अगर किसी भी नंबर को अगर आप फिगर में लिखते हो, फिगर का मतलब जैसे मैंने नंबर लिखा 5628, ये नंबर मैंने किस में लिखा, फिगर में। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में फिगर में। फिगर में जो नंबर लिखते हैं उसको बोलते हैं नोटेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं, नोटेशन। क्या बोलते हैं, नोटेशन। और अगर इसी नंबर को अगर हम किस में लिखे, वर्ड्स में लिखे, अगर इस नंबर को मैं किस में लिख सकता हूँ, वर्ड्स में भी। जैसे आप जानते हो इस नंबर को अगर मैं वर्ड्स में लिखूंगा तो 628 लिखा ना मैंने इसको वर्ड्स में। तो जब वर्ड्स में लिखते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। वी यूज प्लेस वैल्यू सिस्टम टू रिप्रेजेंट ए नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम का मतलब वो कौन से जगह पे है, उस सिस्टम का हम यूज करके क्या करते हैं, नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी प्लेस वैल्यू सिस्टम को हम पढ़ेंगे। हमें दो सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में, कितने सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमें दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जो पहला सिस्टम है वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर। यानी कौन सा सिस्टम है, हिंदू अरेबिक सिस्टम, यानी जो हम हमारे हिंदुस्तान में, यानी हम जो हमारे इंडिया में यूज़ करते हैं, इसी सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो इसी सिस्टम में जो सबसे राइट में होता है, ये देखो ये एक टेबल बन रही है इंडियन सिस्टम की, इसको इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हो, हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोल सकते हो। तो इसमें ये है राइट, राइट से ये इधर की तरफ जा रहे हैं, हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो राइट में सबसे पहले जो लास्ट में जो नंबर होता है, जैसे मैंने नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 756234568, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिखा। अब ये जो लास्ट में जो 8 लिखा मैंने सबसे राइट में, ये इस नंबर, इस डिजिट को, ये इसकी जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, ये है यूनिट प्लेस, या इसको आप कई बार वंस प्लेस भी बोलते हैं, यानी इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। फिर इसके बाद ये जो 6 आया, ये जो सेकंड है, इसको क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। क्या बोलते हैं, टेंस। पहले यूनिट, फिर क्या आया, टेंस। उसके बाद जो ये नेक्स्ट प्लेस है, इस प्लेस को क्या बोलते हैं, 100 प्लेस। कौन सा प्लेस बोलते हैं, 100 प्लेस। तो ये जो तीनों मिला के, ये जो तीनों जो प्लेस है ये मिला के, इनको हम बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। यानी ये तीनों प्लेस है, उन तीनों प्लेस को अगर हम मिलाएंगे
तो ये क्या होता है वंस, इसीलिए अगर हमको इन तीनों को पढ़ना हो तो आप कैसे पढ़ोगे 568, क्या पढ़ोगे 568। तो ये तीनों मिला के एक ग्रुप बनता है, तो इसीलिए इंडियन सिस्टम में इस पीछे से हम गिनते हैं 1 2 3, उसके बाद क्या लगाना है हमें कोमा लगाना है, क्या लगाना है एक कोमा लगाना है। उसके बाद फिर आता है नंबर 1000 का, ये जो प्लेस होगा इसको क्या बोलेंगे 1000, THOUSAND 1000, ये जो प्लेस होगा वो 1000। फिर ये वाला जो प्लेस होगा वो होगा 10,000। तो दो ग्रुप बन गए ना, एक तो 1000 और एक क्या बन गया 10,000। तो ये दोनों जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम बोलते हैं 1000 ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं 1000। तो पहले 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर किसके बाद लगाना है 2 के बाद कॉमा लगाना, यानी कोई भी नंबर हो, अगर इंडियन सिस्टम में कोई नंबर लिखा हुआ है तो पीछे से 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, उसके बाद आपको पता है ये लाख आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 10 लाख, तो फिर ये लाख और ये 10 लाख, फिर एक 2 के बाद कॉमा, फिर आपको पता है करोड़ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 10 करोड़, फिर 2 के बाद कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे एक और नंबर लिख देते हैं, फिर आ जाएगा अरब, आ जाएगा 10 अरब। तो ये नंबर बन गया ना पूरा अरब तक। तो पीछे के जो 3 होते हैं वो वंस होते हैं, 3 के बाद पहला कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद, यानी कोई भी नंबर लिखा अगर आपको इंडियन सिस्टम है और उसमें अगर आपको कोमा लगाना है तो पहले पीछे से 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर होता है 1000 10,000, फिर होता है लाख 10 लाख, फिर होता है करोड़ 10 करोड़, फिर होता है अरब 10 अरब। तो आपको ये याद रखना है, देखो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। आपके कॉपी में ये टेबल बना के ये आपको क्या करना है, इन सिस्टम को क्या करना है याद करना है। तो अब देखो ये नंबर लिख रखा है, अब इस नंबर को हमें पढ़ना है। ये नंबर है देखो 6384, इस नंबर को हमें पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, देखो वंस यूनिट है, टेंस 100 1000, तो ये 6 में क्या आ गया 1000, तो क्या पढ़ेंगे 6000, क्या पढ़ेंगे 6000। फिर ये 3 का है 100 में, तो 300 क्या पढ़ेंगे 84, तो क्या हो गया नंबर 6384। अब आपको कोई बोले इसमें कोमा लगाओ, तो 1 2 3 कितने के बाद कोमा लगेगा 3। अब आगे तो है ही नहीं नंबर, तो कोमा लगाना ही नहीं। तो देखो इस कोमा लगाते हमें पता लग गया ना, ये वाला तो वंस वाला है, तो ये कौन सा है 1000 है, क्योंकि पहला ग्रुप वंस का होता है, फिर किसका होता है 1000 का। तो हम सीधा बोल देंगे 6384। फिर देखो अगला नंबर है, अब इस अगले नंबर में देखेंगे, पहले हम कोमा लगा देते हैं 1 2 3, 3 के बाद कोमा लग जाएगा, फिर 1 2 यहाँ कोमा लग जाएगा। तो हमें पता है कि ये वंस का ग्रुप है, ये 1000 का, ये लाख का है, तो सीधा हम बोल देंगे 4 लाख, क्या बोलेंगे 4 लाख। फिर इन दोनों को साथ में 32,000, फिर बोलेंगे 678, तो 4,32,678। फिर इस वाले नंबर को पढ़ना है, तो देखो फिर 3 के बाद कोमा लगाया, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो हमें पता है ये वंस का ग्रुप है, ये 1000 का, ये लाख का है, तो ये किसका है करोड़ का है। तो 8 करोड़ 35 लाख 40,306। तो सिंपल हो गया ना, 8 करोड़ 35 लाख 40,306। अब वापस लास्ट नंबर है, तो वापस देखो 3 के बाद कोमा, फिर 2, फिर 2, और फिर क्या हो जाएगा 2। हमें पता है ये वंस है, ये वंस, ये 1000, ये लाख, ये करोड़, तो ये क्या हो जाएगा अरब हो जाएगा। तो 3 अरब 25 करोड़ 43 लाख 89,316। तो ये नंबर को हम इस तरह से किस में लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो आपको जब ये टेबल अगर अच्छे से याद हो जाएगी तो आप हर नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे चलेंगे हम, तो आगे हम देखेंगे नंबर्स को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो नंबर आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है 4 5 3 8 0। तो इसमें जो कोमा लगा रखा है ये गलत है, तो आप इसको सही कर लेना। पहले 1 2 3, 3 के बाद कोमा लगाएंगे, फिर हमें कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, देखो हमें पता है कि ये जो ग्रुप है 3 का, इसको बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं, वंस का ग्रुप है। और ये जो दोनों का ग्रुप है इसको बोलते हैं 1000 का ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, 1000 का ग्रुप है।
USAND है ना, ये 1000 का ग्रुप है। और नंबर देखो 4 5 फिर है कॉमा 3 8 0। तो हम देखो इसको क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 1000 वाला पढ़ेंगे, तो ये दोनों 1000 है, तो 45,000 क्या हो जाएगा 380। तो देखो आंसर लिख रखा है ना 45,380। तो ये इन्होंने टेबल बना के भी बता रखा है। फिर ये नंबर है 2 57 34 543, ठीक है, ये नंबर है। अब देखो ये वंस का ग्रुप, आपको पता है ये 1000 का ग्रुप, ये किसका ग्रुप है, लाख का ग्रुप। तो अब ये बच्चा किसका ग्रुप है, करोड़ का ग्रुप। तो हम क्या बोलेंगे 2 करोड़ 57,34,000, फिर बोलेंगे 543। तो देखो लिखा है ना 2 करोड़ 57,34,543। तो इस तरह से हमें नंबर्स को किस में चेंज करना है, वर्ड्स में चेंज करना है। अब आते हैं कुछ नंबर्स कुछ वर्ड्स में दे रखे हैं, अब इनको हमें नंबर्स में चेंज करना है, यानी किस में दे रखे हैं, वर्ड्स में। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, नंबर्स में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिख रखा है 46 लाख, क्या लिख रखा है 46 लाख। तो आप ऐसे बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है 46 लाख, तो देखो 46 लिखा, लाख है, लाख के बाद कॉमा आता है, फिर 32,000 क्या लिखा 32, ये 1000 का ग्रुप हो गया। फिर 907, अब देखो कई जगह 907 है तो 97 लिख देते हैं, ये गलत है, ये तो 97 है, 907 है। इसका मतलब ये जो टेंस वाला है इसमें 0 आएगा और यहाँ क्या आएगा 7, तो ये 900 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर कोई देखे कि 907 है तो इसको 97 लिख देते हैं, क्योंकि और तो बता ही नहीं रखा, तो ये तो गलत है, 97 हो जाएगा। 907 का मतलब 9 तो 100 में आ गया, लेकिन वंस में 7 है, टेंस में तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब टेंस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या लगाना है 0 लगाना है। तो इस तरह से हम इस नंबर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे ही देखो 39 करोड़, तो लिखा 39 करोड़ हो गया, कोमा लग गया। फिर लिखा 56 लाख, फिर लिखा 56 लाख, कोमा लग गया। फिर लिखा 23,000, क्या लिखा 23,000, कोमा लग गया। फिर देखो 204, अब 200 में तो 2 लिख दिया, अब टेंस में तो कुछ भी नहीं है, वंस में 4 है, तो टेंस में क्या लगा दिया 0, तो 204। तो इस तरह से हम लोग इन नंबर को क्या कर सकते हैं, सॉरी वर्ड्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो और भी क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी ध्यान देते हुए एक एक नंबर को क्या करना, वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। और आप अगर रिवर्स में करना चाहो तो रिवर्स में भी कर सकते हैं। पहले अगर 907 पढ़ लिया तो अगर आप पहले ऐसे बना लो ग्रुप, अगर आपने टेबल याद कर ली तो ये वंस है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर आप बोलोगे 1000 होता है, फिर बोलोगे 10,000 होता है, फिर बोलोगे लाख होता है, फिर होता है 10 लाख होता है। ये टेबल बनाने के बाद वंस में देखो 907 है तो 7 तो वंस में आ जाएगा, अब 9 तो 100 है तो टेंस में तो कुछ है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा, 100 में 9 आ जाएगा। फिर है 32,000 तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 32,000। फिर दे रखा है 46 लाख तो 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो। फिर पीछे से 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा करके आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन एज इट। तो फेस वैल्यू तो जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5768, आपसे पूछा कि 7 की फेस वैल्यू क्या है, 7 की क्या बताओ, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 7 ही है। तो जो नंबर है वही उसकी क्या है, फेस वैल्यू है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि किसी भी नंबर की फेस वैल्यू बताओ तो आप वही नंबर आंसर दे देना। जैसे मैंने लिखा 468, कोई पूछे कि 6 की फेस वैल्यू क्या है तो आंसर क्या होगा, 6 ही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई पूछे 4 की फेस वैल्यू क्या है तो 4 ही उसका क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। तो ये तो होता है फेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज गिवन नंबर इन द वैल्यू ऑफ डिजिट बिकॉज द प्लेस और पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन क्या है वो हमें क्या बताएगा, उसकी प्लेस वैल्यू बताएगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 5768, अब आपसे पूछा है कि इसमें 7 की प्लेस वैल्यू बताओ। 7 की क्या बतानी है? फेस वैल्यू नहीं बतानी, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू पूछा होता तो 7 ही हो जाता, तो प्लेस वैल्यू 7 की बतानी है, तो 7 लिखा। अब ये कौन सी जगह पे है? तो देखो ये होता है यूनिट यानी वंस, फिर टेंस, ये 100 कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे। तो इसके बाद कितने नंबर है? 2, तो 2 0 लगा दिया, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर पूछा 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 लिखा 5000 में, तो 1 2 3 कितने? 1 2 3, 3 0 लगा दिया, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू पोजीशन बताता है, फेस वैल्यू उसकी जगह बताता है कि वो डिजिट किस जगह पे। अब कुछ लर्निंग टिप्स है प्लेस वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू को हम फेस वैल्यू इंटू पोजीशन वैल्यू से भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है, जैसे प्लेस वैल्यू निकालना है, यही क्वेश्चन देख लो, 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 5 की फेस वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 5 ही है, इंटू मल्टीप्लाई करना है उसकी पोजीशन वैल्यू से। अब 5 की पोजीशन क्या है? 1000। क्या है पोजीशन 5 की? 1000, तो यहाँ पे 1000 लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, और 5 को 1000 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, आपको आता ही है मल्टीप्लाई करना, तो सबको है ना, 6 क्लास में आ गए तो मल्टीप्लाई तो आना ही चाहिए। 5 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 से 0, 5 0 से 0, 5 5 बन जा 5, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे? 5000। तो यही सेम आया ना, सेम तरीका है, बस फॉर्मूले से निकल गया, फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। अब उसके बाद फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। अगर कोई जीरो की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूछे तो जीरो ही आंसर है। जीरो की फेस वैल्यू भी जीरो है और जीरो की प्लेस वैल्यू भी क्या है? जीरो। जैसे क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूँ, 5108। अब कोई पूछे जीरो की फेस वैल्यू बताओ, क्या बताओ? जीरो की फेस वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे? जीरो ही है, जीरो की फेस वैल्यू जीरो ही है। कोई बोले जीरो की क्या बताओ? प्लेस वैल्यू बताओ। अब प्लेस वैल्यू कैसे बताते हैं? जीरो लिखा, उसके बाद कितनी वैल्यू है? नंबर एक, तो एक और जीरो लिखा, तो जीरो जीरो तो क्या होता है? जीरो ही होता है। तो इसलिए जीरो की फेस वैल्यू भी जीरो ही है और जीरो की प्लेस वैल्यू भी क्या है? जीरो ही है। तो जीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही क्या होती है? जीरो होती है। और उसके बाद आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक तो फेस वैल्यू क्या होता है, वो की वही वैल्यू फेस वैल्यू होती है, और प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू क्या होता है? उसकी पोजीशन बताता है। अब एक क्वेश्चन करके इसको सीखेंगे हम लोग। हमें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दे रखा है 51378, क्या दे रखा है क्वेश्चन? 51378 ये क्वेश्चन है। इसमें हर एक डिजिट की फेस वैल्यू भी बतानी है और क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। ईच डिजिट का मतलब हर डिजिट की। तो सबसे पहले देखो, पीछे से शुरू किया इन्होंने, नंबर वापस लिख देता हूँ, 513768। सबसे पहले 8, तो 8 की फेस वैल्यू तो 8 ही रहेगी, 6 की फेस वैल्यू भी 6 ही रहेगी, 7 की फेस वैल्यू भी 7 ही रहेगी, 3 की फेस वैल्यू भी 3 रहेगी, 1 की फेस वैल्यू भी 1 ही रहेगी, और 5 की फेस वैल्यू भी क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। तो फेस वैल्यू तो सबकी फिक्स होगी। अब प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू, तो मैंने बताया था ना 8 की प्लेस वैल्यू कैसे, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? फेस वैल्यू इनटू, क्या था फॉर्मूला? फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। उसकी पोजीशन की क्या वैल्यू है, यानी उसकी पोजीशन की वैल्यू से हम फेस वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 8 की फेस वैल्यू तो 8 ही है, पोजीशन 1 नंबर पे है, तो 8 इंटू 1 8 ही हो गया। फिर 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, पोजीशन क्या है? 10 है,
तो 10 है, तो 6 इंटू 10 कितना हो गया 60। आप सिंपल भी कर सकते हो, 6 लिख के एक जीरो, उसके बाद 1 नंबर है तो एक जीरो लगा दिए। 7 की फेस वैल्यू, तो 7 की फेस वैल्यू तो 7 है, और कौन से नंबर पे 100 पे, तो 100 से इंटू कर दिया 700, 1000 पे तो 1000 से इंटू कर दिया, 10,000 पे तो 10,000 से इंटू कर दिया, और ये 5 वाला तो लैख पे होगा, देखो 1 10 100 1000 10,000 लैख, 5 वाला है तो 1 लाख से इंटू कर दिया तो 5 लाख आ गया। तो आप सिंपल भी कर सकते हो, 5 लिखा, फिर कितने नंबर है उसके पीछे 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा, फिर 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, 1 लिखा, फिर 1 2 3 4 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दिए। इस तरह भी आप फेस वैल्यू को और प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हो। उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस में आते हैं, अगर सारे नंबर की प्लेस वैल्यू लिखो और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी सभी नंबर की प्लेस वैल्यू लिख के उसको ऐड कर दो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। यानी सबकी प्लेस वैल्यू लिखो सारे नंबर की और उसको क्या कर दो, प्लस करते जाओ, यही क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ये नंबर है, इसमें सबसे पहले 8 का लिखा हमने प्लेस वैल्यू, तो कितने 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो कितने जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए, प्लस अब 4 का प्लेस वैल्यू लिखना है, 4 लिखा, फिर 1 2 3 4 5, अब एक एक कम करते जाओ, 1 2 3 4 5 प्लस, फिर 9 लिखा, फिर देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 प्लस, फिर अगला नंबर लिखा 2, फिर कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 प्लस, फिर 3 लिखा, 1 2 प्लस 5 लिखा, 0 प्लस 1 लिखा, तो ये नंबर का कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आप इन सबको प्लस करोगे ना तो यही नंबर वापस आ जाएगा, यानी ये सेम नंबर वापस आ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमने इंडियन सिस्टम को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ेंगे, और इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग क्या कर सके, इजीली इस चैप्टर को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। तो आप लोगों का काम है आज का कि आप क्या पढ़ लो, इस सिस्टम को पूरा अच्छे तरह याद कर लो, और बहुत सारे नंबर अपने मन से लिख लो, और उसको क्या करो, वर्ड्स में चेंज करो, और उसको बहुत सारे वर्ड्स को लिखो, उसको नंबर में चेंज करो, और उसके अलावा प्लेस वैल्यू निकालो, और क्या निकालो, फेस वैल्यू निकालो, नंबर लिखो उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल के उसकी क्या करो, प्रैक्टिस करो। और कल हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ के एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ध्यान से पढ़ाई करें, और घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहें, और आप लोग अपना सबका ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।